लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शपथ लेने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है। लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया कि यूपी की राजनीति में वो आज की तारीख में सबसे बड़े नेता हैं। आज के हमारे इस वीडियो में कहानी महंत अवैधनाथ के शिष्य और दत्तक पुत्र योगी आदित्यनाथ के मठाधीश से दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के सफर की है। कैसे शुरू हुआ सियासी सफर। जिस गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ 5 बार भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंचते रहे, उस सीट पर पहले महंत अवैधनाथ की तूती बोलती थी। या यूं कहिए कि गोरखपुर संसदीय सीट के केंद्र में था गोरखनाथ मठ, जिसके मुखिया थे महंत अवैधनाथ, और बाद में इसी मठ की कमान योगी आदित्यनाथ को मिली थी। पहले मठ फिर सीट। महंत अवैधनाथ के उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जब साल 1998 में पहली बार गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे, तब उनकी उम्र महज 26 साल थी। इसके बाद 1999 का लोकसभा चुनाव जीते, फिर 2004, 2009 और 2014 में 5वीं बार 2 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। कब कब विवादों में घिरे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। एक ऐसे नेता जो अपनी विचारधारा को बिना किसी लाग लपेट के कहने का माद्दा रखता है। साल 2002 में हिंदू युवा वाहिनी बनाने वाले योगी आदित्यनाथ बीजेपी में हार्डकोर हिंदू वोटर का सबसे विश्वसनीय चेहरा माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी जब अपने मंच से चुनावों के समय 80 और 20 का फर्क समझाती है तो उसका चेहरा योगी आदित्यनाथ होते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये फायर ब्रांड तेवर वाली छवि यूं ही नहीं बनी, बल्कि इसमें कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, जिसने उन्हें वक्त बेवक्त तराशने का काम किया है। चाहे वो 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ पर हुआ हमला हो, या फिर गोरखपुर दंगा, या साल 2005 में यूपी के एटा में कथित तौर पर 1800 ईसाइयों को हिंदू धर्म में शामिल कराना। इन विवादों ने योगी आदित्यनाथ के कद को समय के साथ साथ लगातार बढ़ाया है। बीजेपी ने क्यों बनाया यूपी का मुख्यमंत्री? ये हिंदू फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरते योगी आदित्यनाथ का ही कमाल था। इस साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बात मनोज सिन्हा पर आकर खत्म हुई लगती थी, तब अचानक से योगी आदित्यनाथ का नाम यूपी की सत्ता के कैनवास पर उभरा था। राम मंदिर के नाम पर वोट की फसल काटने वाली बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ मौजूद दौर का सबसे प्रभावशाली चेहरा थे। लिहाजा दिल्ली से मोदी शाह की हरी झंडी के साथ ही जब रविवार के दिन 19 मार्च साल 2017 को लखनऊ के कांशीराम स्मृति वन में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तभी से दिल्ली की लुटियंस जोन और लखनऊ का मीडिया मोदी योगी कहने लगा था। ये शब्दों की वो जादूगरी थी जो बीजेपी में अब से पहले मोदी शाह से शुरू होती थी और मोदी शाह पर खत्म। लेकिन मोदी योगी का राग अतिशयोक्ति नहीं है। ये 80 लोकसभा सीटों और 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का कमाल है, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। सियासी पंडित अक्सर कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, यानी यूपी का मुख्यमंत्री आने वाले समय का प्रधानमंत्री हो सकता है। भविष्य का तो पता नहीं, मगर इतिहास यही कहता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।